जनक दुलारी सीता की नगरी नेपाल और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का रिश्ता जो त्रेता युग से जगजाहिर है। त्रेता युग में जनकपुर वर्तमान में नेपाल से माता जानकी अयोध्या आई थीं और अब कलयुग में माता जानकी की नगरी से भगवान राम की प्रतिमा के लिए एक शालिग्राम पत्थर लगाए गए हैं। इसी को लेकर नेपाल के जनकपुर से शालिग्राम पत्थर करीब 6 दिन का लंबा सफ़र पूरा कर कल बुधवार को देर रात अयोध्या पहुंची, जहां अयोध्या शहर की सीमा में प्रवेश करने पर इन शिलाओं का ढोल नगाड़ों और फूलों से सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। साधु संतों इसके बाद देर रात राम सेवकपुरम में इन शिलाओं का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमा रही। तो वहीं सुबह नेपाल जनकपुर से अयोध्या में भगवान राम लला की प्रतिमा निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या के राम सेवकपुरम परिसर में 51 आचार्य और अयोध्या के संतों महंतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद इन्हें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया। पूजन कार्यक्रम में यजमान की भूमिका में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेंद्र और जनकपुर मंदिर के महंत रामेश्वर दास जी रहे। वहीं राम सेवकपुरम परिसर में पहले से इन शिलाओं को स्थान देने के लिए तैयारी थी। एक स्थान पर रंग रोगन कर सजाया गया था और इसके बाद आज सुबह वहां एक पाठ पंडाल का निर्माण किया गया, जहां फूलों से सजे पंडाल में इन शिलाओं का 51 वैदिक आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच पूजन अर्चन किया गया। शिलाओं पर भगवान श्री राम का नाम भी लिखा। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए और पूजन अर्चन के दौरान नेपाल से आए हुए अतिथियों ने इन प्रतिमाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि नेपाल से सड़क मार्ग से होते हुए रामनगर अयोध्या में यह देवशिला 6 दिन में पहुंची है। ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग आ गया है और जनकपुर उठकर अयोध्या आ गया है। वहीं रामनगरी अयोध्या के संत महंतों और नगरवासियों मुस्लिम समाज के ने नेपाल के जनकपुर से आई शिलाओं को लेकर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि प्राचीन काल की शिलाएं अयोध्या राम जन्मभूमि पहुंची हैं। नेपाल वासियों को कोट कोट धन्यवाद, जिन्होंने अयोध्या आकर भगवान श्री राम लला की मूर्ति को लेकर शिलाएं भेजा है। ये वहाँ की सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। बता दें कि नेपाल की पवित्र नंदी गंडकी से लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना शालिग्राम पत्थर अयोध्या लाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 2 ट्रक पर यह शिला आई है। यह अलग अलग 30 टन और 15 टन की शिला बताई जा रही है और इसकी लंबाई लगभग 5 फीट से 7 फीट तक है। भाई वीडियो भेज आज को भेज नहीं रहा क्या सर फोन में दे रहा देखो जाओ
भगवते श्री शालिग्रामाय जय श्री राम। जय श्री राम। दिखाइएगा। कृपया सभी लोग बैठ जाइए। जी के प्रति सम्मान व्यक्त करिए। देखिए, बहुत पहले तो यह अयोध्या और नेपाल का दोनों का संबंध विशेषकर जनकपुर से है, जहाँ भगवान राम का विवाह हुआ था। माता जानकी का विवाह होने के कारण से जनकपुर यह है रामलला का ससुराल और अयोध्या माता सीता का ससुराल। इस प्रकार से मधुर संबंध दोनों का बहुत प्राचीन समय से चला रहा है और बीच में भी इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सहयोग रहे और संबंध रहे। यह जो शिलाएं आई हैं, उन लोगों का उत्साह है, उन लोगों का जो भावना है कि हम यही शिला के माध्यम से भगवान रामलला के उस जो भव्य मंदिर बन रहा है उससे हम जुड़ें। और जुड़ने का यही है कि इस शिला से ही रामलला की मूर्ति बने, माता सीता की मूर्ति बने। इसीलिए दो शिलाएं भेजे हैं। दोनों शिलाओं का जो उद्देश्य यही है, एक शिला से राम का मूर्ति बने, दूसरे शिला से सीता जी की मूर्ति बने। तो इस उद्देश्य रहा, इसलिए ये बड़े मधुर संबंध पहले से हैं और अब और प्रगाढ़ हो गए हैं। और इससे ये मूर्ति बनेगी जिससे स्थापित होगा रामलला के उस मंदिर में। और हो सकता है कि और मूर्तियां जो हैं राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबकी बने। तो जो ये उत्साह है लोगों को, बहुत प्रसन्नता है। जहाँ से ये चले हैं वहाँ से बीच बीच में भी जो लोग जान पाए हैं उसका स्वागत करते हुए भेजे हैं। अयोध्या में जब मैं यहाँ शिला पहुँची तो लोगों ने बहुत ही स्वागत सम्मान किया, उसकी पूजा किया और इस रूप से देख रहे हैं कि वो शिलाएं मानो भगवान विष्णु की रूप है, क्योंकि विष्णु के रूप में ही वो शिलाएं मिलती हैं, जिसे शालिग्राम के नाम से कहा जाता है। और शालिग्राम की हर मंदिरों में पूजा होती है और वही शालिग्राम की जो ये शिला है वह यहाँ पर भेजी गई है। वो अपने आप में पवित्र है, अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, उसको प्राण प्रतिष्ठा भी कराने की ज़रूरत नहीं है। यह भावनाएं जो हैं वो हमारे हम लोगों में एक उमंग उत्साह है। ऐसा त्यौहार ये पहली बार देखा जा रहा है जिसका कोई नाम नहीं है। और ये त्यौहार हम सभी लोग मना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, जितना हमारे हिंदू समाज के लोग त्यौहार के रूप में मना रहे हैं तो उससे कम मुस्लिम समाज के लोग भी नहीं मना रहे हैं। पूरा अयोध्या का मुस्लिम खुश है और पूरे अयोध्या के वासियों की तरफ से और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, मेरे तरफ से पूरे दुनिया वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और बधाई मैं उनको भी देना चाहता हूं जो सरहद उस पार बैठे श्री रामलला को कोस रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। बिल्कुल उत्साहित हैं। आज 4 पंक्तियां पढ़ूंगी। विश्व विजयी भारत का नवयुग देखा है, विश्व विजयी भारत का नवयुग देखा है, कालांतर में परिवर्तन अद्भुत देखा है। मैं उस गौरवशाली काल की प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने इस कलयुग में सतयुग देखा है, कलयुग में सतयुग देखा है। 600 साल पुरानी है शिलाएं वहाँ से आई है और माता जानकी का वो इस पर आप क्या कहेंगे? ये शिलाएं 6000 वर्ष पूर्व हैं। इनकी कार्बन डेटिंग कराई गई है और अभी जैसा कि बताया जा रहा था कि ये शिलाएं उन सारे रास्तों से, उन सारे मार्गों से लेकर के आई गई हैं जहाँ प्रभु श्री राम ने सीता माता को प्रथम बार देखा था, जहाँ सीता माता ने प्रथम बार प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। तो अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है, ये एहसास है और हम अयोध्यावासी इसको लेकर के अति हर्षित उत्साहित हैं।